दिल्ली के एक बड़े शहर में आरव नाम का एक युवक रहता था। हर सुबह वह एक बड़ी कंपनी के बाहर झाड़ू लगाता, सीढ़ियां साफ करता और पूरे परिसर को चमका देता। कंपनी के कर्मचारी उसे एक साधारण सफाई कर्मचारी समझते थे। कोई उससे ठीक से बात नहीं करता, कोई उसे देखकर रास्ता बदल लेता तो कोई उसे ताने मार देता। लेकिन आरव के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। सच्चाई ये थी कि आरव उस कंपनी का मालिक था। उसके पिता ने मेहनत से कंपनी खड़ी की थी। पिता के निधन के बाद आरव ने कंपनी संभाली, लेकिन उसने एक अनोखा नियम बनाया। महीने में कुछ दिन वो अपनी पहचान छिपाकर सफाई कर्मचारी बन जाता, ताकि उसे पता चल सके कि उसकी कंपनी में इंसानों के साथ कैसा व्यवहार होता है। एक दिन उसी कंपनी में नौकरी के लिए सिया नाम की लड़की आई। वो पढ़ी लिखी, होशियार और एक अमीर परिवार से थी, लेकिन उसे अपने रूप और पैसे पर बहुत घमंड था। वो लोगों की इज्जत उनके कपड़ों और हैसियत से करती थी। पहले ही दिन जब वो ऑफिस पहुंची, उसके हाथ से फाइलें नीचे गिर गईं। आरव तुरंत दौड़कर आया और सारी फाइलें उठाकर उसे दे दी। सिया ने फाइलें तो ले लीं, लेकिन धन्यवाद कहने के बजाय बोली, अपना काम करो, ज्यादा मदद करने की जरूरत नहीं है। आरव ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, किसी की मदद करना भी मेरा काम है। दिन बीतते गए। आरव रोज देखता कि सिया बड़े अधिकारियों से मीठी बातें करती, लेकिन सफाई कर्मचारियों, गार्ड और चपरासी से रूखेपन से पेश आती। एक दिन कैंटीन में एक बुजुर्ग सफाई कर्मचारी के हाथ से चाय गिर गई। सिया सबके सामने चिल्लाई, तुम लोगों को काम करना भी नहीं आता। तुम जैसे लोग हमेशा गंदगी ही फैलाते हैं। वो बुजुर्ग चुपचाप सिर झुकाकर खड़े रहे। आरव ने आगे बढ़कर उनकी मदद की और बिना कुछ कहे फर्श साफ कर दिया। धीरे धीरे आरव को सिया पसंद आने लगी। उसे लगा शायद समय के साथ उसकी सोच बदल जाएगी। एक शाम उसने हिम्मत करके कहा, सिया, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। अगर तुम चाहो तो हम एक दूसरे को समझने की कोशिश कर सकते हैं। सिया पहले कुछ पल चुप रही, फिर जोर जोर से हंसने लगी। उसने सबके सामने कहा, एक सफाई करने वाला मुझसे प्यार करेगा? अपनी औकात देखी है? मैं किसी करोड़पति से शादी करूंगी, झाड़ू लगाने वाले से नहीं। ऑफिस में मौजूद कई लोग भी हंसने लगे। आरव की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद कंपनी में जनरल मैनेजर की भर्ती निकली। ये पद बहुत बड़ा था। सिया ने सोचा कि उसकी डिग्री और आत्मविश्वास देखकर नौकरी उसे ही मिलेगी। इंटरव्यू वाले दिन वो महंगे कपड़े पहनकर पूरे गर्व के साथ कंपनी पहुंची। रिसेप्शन से उसे बोर्डरूम में भेजा गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके कदम वहीं रुक गए। सामने वही सफाई कर्मचारी सूट बूट पहनकर मुख्य कुर्सी पर बैठा स्टैंड था। उसके दोनों तरफ कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी बैठे थे। सिया के चेहरे का रंग उड़ गया। वो कांपती आवाज में बोली, आप यहाँ? आरव ने मुस्कुराकर कहा, बैठिए, इंटरव्यू शुरू करते हैं। कुछ देर बाद उसने अपनी पहचान बताई। मैं इस कंपनी का मालिक हूं। मैं समय समय पर सफाई कर्मचारी बनकर काम करता हूं, ताकि समझ सकूं कि लोग दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने हर शब्द याद आने लगे। आरव ने इंटरव्यू के अंत में सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर किसी के पास पैसा न हो तो क्या वो सम्मान के लायक नहीं होता? सिया के पास कोई जवाब नहीं था। उसका सिर शर्म से झुक गया। वो रोते हुए बोली, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने आपको आपके काम से आंका। मुझे माफ कर दीजिए। आरव ने शांत स्वर में कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन जिस इंसान को दूसरों की इज्जत करना नहीं आता, वो इस कंपनी में किसी टीम का नेतृत्व नहीं कर सकता। यहां नौकरी डिग्री से नहीं, इंसानियत से मिलती है। उस दिन सिया बिना नौकरी के लौट गई। अब उसे समझ आ चुका था कि औकात काम से नहीं, सोच से छोटी या बड़ी होती है। कुछ महीनों बाद उसने अपनी गलती सुधारने का फैसला किया। उसने एक संस्था में काम शुरू किया, जहां गरीब बच्चों की पढ़ाई और सफाई कर्मचारियों के परिवारों की मदद की जाती थी। अब वह हर इंसान को बराबर सम्मान देने लगी। उधर आरव पहले की तरह अपनी कंपनी में कभी मालिक तो कभी साधारण कर्मचारी बनकर काम करता रहा। उसका मानना था कि कंपनी की असली सफलता मुनाफे से नहीं, बल्कि कर्मचारियों के सम्मान से तय होती है। आज भी उस कंपनी के प्रवेश द्वार पर एक पंक्ति लिखी है, यहाँ किसी की पहचान उसकी कुर्सी से नहीं, उसके चरित्र से होती है।
जो दूसरों का सम्मान करता है वही जीवन में सबसे बड़ा इंसान बनता है। कहानी की सीख। इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों, नौकरी या पैसों से नहीं, बल्कि उसके संस्कार, व्यवहार और दिल से होती है। जो लोग दूसरों को छोटा समझते हैं, उन्हें एक दिन अपनी सोच पर पछताना ही पड़ता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि जिंदगी की एक नई सीख लेकर आती है।